दोस्तों, फिल्टर फाइनेंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अब इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट में हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। आपने सुना ही होगा 10 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खुले हैं पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, इसमें से अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ चैनल्स या दोस्तों से मिली इन्फॉर्मेशन को लेकर ही इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी बार ये लोग अपना पैसा खो देते हैं और फिर मार्केट से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान रखें ना, तो एक मार्केट से हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, एक कॉमन सेंस है, अगर आप उसको पे ध्यान देंगे ना तो मार्केट में आप लॉस नहीं होगा। आप बस लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। सबसे पहला है कि आप अपने रिस्क को समझिए। आप देखिए कि आपका जो रिस्क है वो क्या है, आप कितना रिस्क मार्केट में ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कुछ पैसा, मान लीजिए आप 20 से 25% ऑफ योर अर्निंग्स अगर आप वो सेव कर पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो उसमें से कितना पैसा है जो आपको 5 से 10 साल जो अगले हैं उसमें अगर आपको वो ना भी मिले या ना भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं। तो अगर आप कुछ ऐसा पैसा उसमें से निकाल सकते हैं जो 5 से 10 साल के लिए जिसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो वही पैसा आप उठाइए और शेयर मार्केट में लगाइए, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे। और अब उस पैसे को ग्रो होने दीजिए। आप उस पैसे को बार बार ये नहीं देखिए कि वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है। आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आप 5 से 10 साल के लिए वेट कर रहे हैं, आपने एक अच्छे शेयर में पैसा लगाया है, तो आप उस पैसे को कंटिन्यूसली ग्रो होने दीजिए और आप उस पैसे को ऐसे बाहर मत निकालिए अपने खर्चों के लिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आपको जो सबसे ज़्यादा सूट करता है ना, वो मेथड आप देखिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपको क्या समझ में आता है, आपको कौन सी कंपनियां समझ में आती है। आप न्यूज़ चैनल को सुन के हर कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जिसका कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, आपको पसंद आया है, जो आपके रिलेटिव्स यूज़ करते हैं। आप अपने घर वालों से बात कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में समझिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी, नेस्ले बनाता है, अगर मैगी हर घर में यूज़ होती है, मैगी एक अच्छा रेवेन्यू है नेस्ले के लिए और मैगी हर किसी को पसंद आती है, तो नेस्ले उस प्रोडक्ट को बेचकर पैसे ज़रूर कमा रहा होगा। ये तो एक कॉमन सेंस है, लॉजिक है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे स्टॉक्स को बाई कीजिए जिसके प्रोडक्ट्स आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, आपका एक इंटरेक्शन है उनके प्रोडक्ट्स के साथ, आप उनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं। और आप उस अप्रोच में कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसे स्टॉक्स लिए और लेकिन उसके बाद आप न्यूज़ चैनल्स को सुन के कुछ ऐसे स्टॉक्स भी ले रहे हैं जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी कंपनीज़ में आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। ये अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये कैसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो चांसेस हैं कि आप उसमें अगर वो शेयर प्राइस नीचे जाता है तो यू विल नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट टू होल्ड दैट। आप उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है। तीसरी चीज़ जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है करेज। करेज बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। आपके पास पैसा है, आपने उसको स्टॉक मार्केट में लगाया, लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोच के डरते रहेंगे कि मार्केट का तो काम ही है ऊपर नीचे जाना, वो किसी एक दिन ऊपर होती है, एक दिन नीचे होती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको वो हमेशा ही एक अच्छा ग्रोथ देती है, एक अच्छा रिटर्न देती है। तो आप लॉन्ग टर्म सोचिए। आपके अंदर करेज होनी चाहिए टू होल्ड वाला स्टॉक जो आपने लिया है, तब भी जब मार्केट नीचे है, आपका स्टॉक्स नीचे है। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है आपको, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है, वो शेयर प्राइस अच्छा है, वो कंपनी अच्छी है। तो आपको यू शुड बी हैविंग दैट करेज टू होल्ड दैट कंपनी। आपको वो करेज होना चाहिए आपके अंदर। चौथी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कंपनी 100% श्योरिटी नहीं देती कि वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगी ही देगी। कुछ कंपनियां बैड सिनेरियोज़ में, कुछ कंपनियां ख़राब भी परफॉर्म करती हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि वो दोबारा उभर भी नहीं पाती। तो आपको
अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। आपको कम से कम 10 से 15 स्टॉक अपने पास रखने हैं जो अच्छे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को आप समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, 10 से 15 स्टॉक्स को आप रखेंगे ना, तो अगर 1-2 कंपनियां उसमें से ख़राब भी हो गई तब भी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफाई करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को। डाइवर्सिफाई इन स्टॉक्स, डाइवर्सिफाई इन अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जब ख़राब चीज़ें हो रही होती हैं, जब मार्केट नीचे होती है, जब इकॉनमी में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ही है जो आपको एक स्टेबल, आपके रिटर्न्स को एक स्टेबिलिटी दे पाती हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप एक ही जगह पे इन्वेस्टेड हैं या एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी की सारी एक साथ नीचे आ जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ गलती कर दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या कहीं और भी जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफाई कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए मार्केट पे, मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगी और ऐसे ही आप एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, बीइंग अ बिगिनर इन्वेस्टर, तो आप एक अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे लॉन्ग टर्म में। स्टॉक मार्केट 2 दिन का काम नहीं है। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो एक लंबे समय के लिए आए हैं, जो 5-10 साल अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, ख़राब मार्केट सिनेरियोज़ को समझ सकते हैं और अच्छे मार्केट सिनेरियोज़ में अच्छा पैसा बनाते हैं। तो वो ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आप 1-2 दिन कुछ पैसा कमा भी लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जो भी एक बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं वो बड़े नाम हैं, वो इन्वेस्टर्स ही हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले ही हैं, वॉरेन बफेट जैसे लोग। लेकिन कोई भी ऐसा, बहुत ही कम आप ऐसे नाम सुनेंगे जो ट्रेडिंग करके एक अच्छा पैसा और अच्छा पैसा बना पाए हों और उसको मेंटेन कर पाए हों। तो दोस्तों, हो सकता है आपको ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इसको ताकि और भी लोग देख पाएँ, और बेल नोटिफिकेशन को अगर आप प्रेस करते हैं तो मेरे और भी वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। सो दोस्तों, मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।